राम राम भाई। मैं आपका संदीप सिंह भारती। आप इस वीडियो ज़्यादा उसमें और तमाम जो साथी हैं खासतौर पे हरियाणा और पंजाब के उन तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। आज का जो मेरे भाई विषय है बड़ा दुर्भाग्य है किसी के लिए भी, क्योंकि भगत सिंह को डिफेंड करना पड़ रहा है। हम जो लाखों करोड़ों नौजवान भारत के भगत सिंह से जो प्रेरणा पाते हैं, आज उनमें से एक को भगत सिंह के बारे में बताना पड़ेगा कि भगत सिंह देशभक्त थे। बड़ी मैं अपने आप को अजीब परिस्थिति में समझ रहा हूं, अजीब परिस्थिति में पा रहा हूं कि हिंदुस्तान में रहते हुए, इस देश का खाते हुए, उसके बाद भी कुछ लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा देश के भविष्य पे, देश के नौजवानों की सोच पे। तो मेरे भाई दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि सूरज को दिया दिखाना पड़ रहा है। जिन भगत सिंह से हजारों लाखों नौजवानों ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा पाई है, आज उनके बारे में मेरे को बताना पड़ेगा और आपको आगे फैलाना पड़ेगा। हैरानी की बात नहीं। और किस लिए करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ अंग्रेजों के बचे हुए जो पिट्ठू हैं वो आज तक भी इस देश में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, होना यह चाहिए था कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे उनको लात मार के अंग्रेजों के साथ भेजा जाना चाहिए था, ताकि इस देश में सिर्फ वो लोग बचते जो इस देश में आस्था रखते हैं, जो शहीदों में आस्था रखते हैं, जिनका इस देश के भविष्य पे, वर्तमान पे, अतीत पे भरोसा है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद भी हो गया, ऐसे कैसे व्यवस्था चलती रही। तो आज ये जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, इनके मुंह खुल गए हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों को लात मार के, अंग्रेजों से लड़के, अंग्रेजों के सामने सीना ठोक के अपनी कुर्बानियां दे के देश को आजाद कराया, उनके खिलाफ बोलने का इनको मौका मिल गया है। मेरे तमाम साथी इसको आज शेयर कर देना भाई। मैं आमतौर पर ज्यादा इतना इंसिस्ट करता नहीं हूं, ताकि इन लोगों तक संदेश पहुंच जाए। और जो एक फैलाने का प्रयास है ना हरियाणा की तरफ से, वह हरियाणा के जाटों की तरफ से खास तौर पे कुछ ठेकेदार वाहियात बने हुए हैं। एक मैसेज देने का प्रयास है ऐसे सिमरनजीत मान जैसे वाहियात तत्वों को, देशद्रोही लोगों को, कि हरियाणा के जाट साथ हैं, तुम कुछ भी बोलते रहो। तो आज इनको वह कड़वा संदेश, कड़ा संदेश दिया जाना जरूरी है। भाई खुल के कहते हैं भगत सिंह आतंकवादी थे, लेकिन किसके लिए आतंकवादी थे? भगत सिंह उन अंग्रेजों के लिए आतंकवादी थे और उन अंग्रेजों के पिट्ठुओं के लिए आतंकवादी थे जिन्होंने 200 साल भारत देश के गरीब किसान मजदूर को दबा के राज करा, जिन्होंने 200 साल देश को, भारत देश को गुलामी के जुए नीचे दबा के रखा। उन अंग्रेजों के लिए और उनके पिट्ठुओं के लिए तो निसंदेह आतंकवादी थे, क्योंकि उनका जो जमी जमाई दुकान थी उस पर लात मार के उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो अंग्रेजों के पिट्ठू इस देश में अंग्रेजों के साथ लग के देश का माड़ खा रहे थे, एक एक जो पिट्ठू था, हजारों एकड़ जमीन अंग्रेजों से खैरात के रूप में इनकी क्रांतिकारियों की मुखबरी के नाम पे इनाम में पा रहा था और मौज ले रहा था। उन पिट्ठुओं की मड़ाई पे लात लगी। भगत सिंह ने कुर्बानी दे के अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने का जो काम करा, अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन उनके पिट्ठुओं को यह बात हजम नहीं हुई कि वे तुम्हारी तो फ्री की दुकानदारी चल रही थी, कुछ नहीं था, अपने राजाओं की तरह रहना। ये जो आदमी जिसने बयानबाजी करी, आप इसकी हिस्ट्री नहीं जानते हो सिमरनजीत मान की, क्योंकि हमारे तो भूल जाते हैं। हमारे भगत सिंह, हरियाणा की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने भगत सिंह को फांसी दिलवाने में गवाही दी थी, उनके बेटे पोते या मंत्री विधायक बने आजाद हिंदुस्तान में। उनके बेटे पोते मंत्री विधायक बने। और पंजाब की हालत है, ये जो आदमी आज कह रहा है ना देशद्रोही भगत सिंह को, इसका खानदानी बैकग्राउंड पीछे जाके चेक करा जाए तो इसके पिता और इसके दादा अंग्रेजों के खासम खास होया करते। इसके दादा को अंग्रेजों ने 7000 एकड़ जमीन दी थी। 7000 एकड़ कितनी होती है भाई? किसको मिला करती? कोई खास मुखबर होगा उसी को मिला करती। ऐसे आम को तो देते नहीं थे अंग्रेज, और ना आम के पास इतनी जमीन होती थी। ये आदमी जिसने ये बयानबाजी करी है, ये तो पैदाइशी मतलब हिंदुस्तानी है, लेकिन इसकी सोच और सारा कुछ अंग्रेज है। ये शिमला में पैदा हुआ था, वहां एक अंग्रेजी स्कूल में इसकी एजुकेशन हुई। इसके जो पिता थे वो अंग्रेजों की फौज में 1935 में कैप्टन भर्ती हुए थे, उसके बाद मेजर उनको बनाया गया। 1939 में जो दूसरी वर्ल्ड वार छिड़ी थी, उसमें सिमरनजीत मान के पिता ने, जोगिंदर मान ने, स्पेशल अंग्रेजों ने डिप्यूट कराया था कि पंजाब से लड़ने के लिए सिपाही भर्ती कराओ। और जब लड़ाई खत्म हो गई तो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल का अंग्रेजों की फौज में इसके पिता को पदवी दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये पिट्ठू अंग्रेजों की मुखबरी करके, ये मेरे पंजाब वाले भाई सुन रहे हो तो, जो गदरी बाबा आप करते रहते हो ना, गदरी बाबाओं ने लड़ाई लड़ी। गदरी बाबाओं के जो देश की आजादी की लड़ाई का जो एक योजना थी, जो पहले विश्व युद्ध के साथ उन्होंने छेड़नी थी ये क्रांति, उसको फेल करने वाले इस जैसे लोग थे। इसके खानदानी जो लोग थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू और मुखबिर बनके, जो हमारे गदरी बाबा थे जिन्होंने गदर लहर के माध्यम से देश को आजाद कराने की सोची थी, उनकी मुखबरी करके उसको फेल करने वाले थे।
करतार सिंह सराभा और उनके तमाम साथियों को, भाई परमानंद को और जो तमाम योद्धा थे सैकड़ों की तादाद में, उनको फांसी दिलवाने वाले यही लोग थे। और इन लोगों की बात सुन के आज हमारे नौजवान भाइयों को डिफेंड करना पड़ेगा भगत सिंह को। ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों से इनको खैरात में जागीरें मिली हुई थी, अंग्रेजों से इनको बड़ी बड़ी उपाधियां मिली हुई थी, सरदार साहब की उपाधि मिली हुई थी और भी बड़े बड़े सर की उपाधि इनको मिली हुई थी। तो ये वो लोग हैं मेरे भाई जो अंग्रेजों का जूठा खाते थे और हिंदुस्तानियों के ऊपर गुराया करते थे। और शर्म की बात है कि देश के आजाद होने के बाद भी आज इनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। और कुतर्क दे दे के ये पंजाब के मेरे कुछ भाई जो इस नकारात्मक वाहियात देशद्रोही आदमी से पता नहीं किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, कुछ हरियाणा के जुड़े हुए हैं बेतुके आदमी, कैसे कैसे कुतर्क दे रहे हैं, आपको हैरानी होगी जान के। ये कह रहा था कल परसों कि भाई इन्होंने तो, भगत सिंह और ने तो सैंडर्स को मारा था, सैंडर्स तो निरपराध था, लड़ाई तो स्कॉट से थी। ये कह रहा था परसों कि चनन सिंह नाम के गरीब हवलदार को मार दिया था। यो तो चनन सिंह तो जैसे कोई दूध का दूल्हा आदमी था। मेरे भाई भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी जिसकी वजह से उनको फांसी हुई थी वो सैंडर्स मर्डर केस में हुई थी। सैंडर्स मर्डर केस में फांसी हुई थी। तो जो ये सैंडर्स था, ये सैंडर्स कोई बकरी का बच्चा नहीं था, ये सैंडर्स कोई देशभक्त आदमी नहीं था, भारत का हितैषी नहीं था। ये सैंडर्स उस अंग्रेजी व्यवस्था का मोहरा था जिसने लाखों हिंदुस्तानियों को असमय मरने पे मजबूर कर दिया था। जलियांवाला बाग कांड को कितना टाइम हुआ था भाई? 1919 में हजारों योद्धा क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को इसी सैंडर्स की अंग्रेजी सरकार में दिन दहाड़े बुनवाया था जलियांवाला बाग में। और कितने क्रांतिकारियों को उन्होंने जबरदस्ती फांसी तोड़ा था। क्या क्या ये जुल्म करते थे, ये भूल गए क्या गुलामी वाले किस्से? हाँ भाई पंजाब वालों, गुलामी वाले किस्से भूल गए तुम? अंग्रेज क्या क्या करते थे। अंग्रेजों की गली से घुटनों के बल चल के जाना पड़ता था। साइमन कमीशन जब आया था उससे पहले की हालत थी। रोलट एक्ट जो लगाया गया था 1921 में, क्या था वो? अंग्रेजों की जो गलियां थी घुटनों के बल रेंग के जाना पड़ता था। अंग्रेज दिख जाए तो उसको सलूट करना पड़ता, सिंपल अंग्रेज को। जो ये छिड़ा था, सारा ये युद्ध छिड़ा था, इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यही थी कि अंग्रेज बाहर से आके जबरदस्ती हमारे देश पे कब्जा करके हमारे को गुलाम बना के बैठे हुए थे। तो गुलामी जिनको पसंद थी उन आदमियों को आज ये हजम नहीं हो रहा है कि आजाद देश में अब अपनी मर्जी से सरकारें चुन रहे हैं। और वो कैसा कुतर्क दे रहे हैं, बोला अंग्रेजों को मारा था भगत सिंह ने तो निरपराध अंग्रेज थे। वो अंग्रेज जो हिंदुस्तानियों को कुत्ते के बराबर समझते थे। क्या लिखा होता था उनके रेस्टोरेंट्स पे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, हिंदुस्तानियों की और कुत्तों की यहाँ जगह नहीं है। इनके डब्बे जो होते थे उन पे लिखा होता था। अरे जो जानवर के बराबर हमारे को समझते थे, गुंडागर्दी के दम पे, हथियारों के दम पे, बंदूक की नोक के दम पे जो हमारे को जलील करते थे, माओ बहनों को जलील करते थे, हमारे को 200 साल जो लगातार लूटते रहे, उस गुलामी के खिलाफ भगत सिंह ने प्रतीक बनके और लड़ाई छेड़ी और इस अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम करा, सैंडर्स को मार के और उसके सहयोगियों को मार के। इन आदमियों को वो बात हजम नहीं हो रही है, कैसे कैसे वाहियात को तर्क दे रहे हैं। कल ये भी कह सकते हैं कि भारत की फौज पाकिस्तान से लड़ रही है। जिन योद्धा भाइयों ने भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ने का काम करे उनको भी आतंकवादी बता सकते हैं। इनकी जो सोच है वो इतनी गिर गई है कि ये किसी को कुछ भी कह सकते हैं। और जो मेरे भाई ये कुतर्क दे रहे थे, बोला उसने तो मार दिया। अरे भाई मारने का कारण क्या था? कौन था सैंडर्स? सैंडर्स अंग्रेजी हुकूमत का मोहरा था जो देशभक्तों पे जुल्म करता था और हमारे देश को गुलाम बनाए रखने में अंग्रेजों के साथ खड़ा था, चाहे सैंडर्स हो चाहे कोई और हो। ये कह रहा है भाई हिमाकत तो ये हरियाणा के भाई ठेकेदार हो रहे हैं। मैं इनका नाम लूंगा, इन्हें भुंडा कहूंगा तो कई बात आ जाएंगी, बहुत सारी बात आ जाएंगी। आदमी कई बार जमा गिर जाकर है दिहाड़ी के चक्कर में। हरियाणा वाले जो बोल रहे हैं ना भाई इनका पक्ष में, इनने कुछ नहीं, न विदेशा पीछा आ जाए खालिस्तानिया के नाम पे। और मैं कहूं सरदारों तमने भी ये खालिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। ये जो देशद्रोही लोग हैं, खालसा तो बड़ा पवित्र शब्द है। खालसा किसको कहते हैं? जो शुद्ध है, जो खालिस है, जिसको गुरु साहब ने पवित्रतम घोषित करा है, वो खालसा है। और ये लोग देशद्रोही हैं। ये आदमी को मारते हुए और इस तरह के एक्ट करते हुए इनको शर्म नहीं आती। ये खालिस्तानी नहीं है भाई, ये तो देशद्रोही हैं। खालसा तो बड़ा पवित्र शब्द है और इन वाहियात लोगों ने खालसा शब्द को बदनाम कर रखा है। तो मैं मेरे भाई मुद्दे पे ही रहता हूं। इनका जो कुतर्क था कि सैंडर्स को मारा था, सैंडर्स को बकरी का बच्चा नहीं था भाई। सैंडर्स भारत देश की आजादी की लड़ाई का दुश्मन था और उसको इसलिए मारा था। और उसको मार के किसको सबक मिला था? अंग्रेजों को और अंग्रेजों के मुखबिरों को सबक मिला था। उनकी नजरों में भगत सिंह आतंकवादी थे। असेंबली में वेला गोला फेंका था भाई, देश की आजादी की लड़ाई थी, असेंबली में गोला फेंकेगा और क्या करेगा? 200 साल से जो जबरदस्ती कब्जा जमा के बैठे थे, उस कब्जे को छुटाने के लिए भगत सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उसके बलिदान की तुलना ये जीरो आदमी कर रहे थे बलविंदर जटाना से। कौन था बलविंदर जटाना भाई?
बलविंदर जटाना वो आतंकवादी था, वो अपराधी था जिसने निरपराध निर्दोष निहत्थे 2 इंजीनियरों को मार दिया था SYL वाले मैटर में। वो कहां से योद्धा क्रांतिकारी हो गया भाई? क्या ले रहे थे वो इंजीनियर उसका, बलविंदर जटाना का? और बलविंदर जटाना जिस सरकार से लड़ रहा था वो 5 साल में बदल जाती थी। आपको मैं एक फर्क बता दूं, अंग्रेजों की सरकार तो देश को गुलाम कर रही थी, और 1947 के बाद जो सरकारें, मैं ये नहीं कहता सारी अच्छी आई हैं बुरी आई हैं, लेकिन भाई 5 साल में अपनी सरकारें बनाने का, उनको बदलने का अधिकार है, आजादी है अपने वोट से राज बदलने की। जिस इंदिरा गांधी ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था, वो सारे देश ने चुन रखी थी, वो वोट देके उसको राज बनाया था। जिस बेअंत सिंह को मेरे ये सिख भाई कहते हैं बेला जुल्म कराया, वो बेअंत सिंह तुम्हारे वोट से राजा बना था। और जिस कांग्रेस को तुम कहते थे हमारे कत्लेआम कराया, उस कांग्रेस को तुमने अब जिता रखा था अमरिंदर को 2017 से 22 के बीच में। तो मेरे भाई भारत देश आजाद है और अपनी आजादी से अपने राजा का चुनाव कर सकते हैं। आज के दिन हथियार उठा के ये कहना कि हम तो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं किसी निरपराध को निहत्थे को मार के किसी भी बात पे, तो वो बहुत ही सीधी सीधी से कहूं तो देशद्रोही करते हैं। ऐसे करते का बचाव करने वाले भी देशद्रोही हैं। और मेरी जाति का कोई कर रहा है भाई एक लाइन की बात कह रहा हूं, अपने गांव को इकट्ठा करके ये बात कह दो सारी जो यहाँ छाप रहे हो ना इस पे इंटरनेट पे, बिला तो भगत सिंह को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिला दूसरा कुतर क्या दे रहे हैं कि बोला देश की सरकार ने शहीद का दर्जा तो नहीं दे रखा। बोला भाई शहीद देश की सरकार नहीं मानती। देश की सरकार में भगत सिंह को आतंकवादी भी कहा है क्या? देश की सरकार ने, देश की सरकार में क्या कोई ये कहने वाला है कि भगत सिंह आतंकवादी था? देश की सरकार ने तो संसद में मूर्ति लगवा रखी है भगत सिंह की। देश की सरकार तो 23 मार्च को 28 सितंबर को भगत सिंह के बारे में पता नहीं कितना गुणगान करती है। शहीद का दर्जा तो आजादी के बाद किसी को नहीं दे रखा। ये बड़ी कमी है और इस कमी पे पर्दा में नहीं डालना चाहता, लेकिन मेरे भाई ये कमी है कि देश की सरकार 1947 में जो बनी थी, उन्होंने आज तक तमाम क्रांतिकारियों की गणना करके उनको मान सम्मान देने का कोई बड़ा प्रयास नहीं करा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि बोला देश की सरकार ने कागज पे लिखे शहीद नहीं कर रखा इसलिए हम तो आतंकवादी कहेंगे। तुम तो कल को अपने बाप को बाप कहने से भी चले जाओगे जो सरकार ने कागज नहीं दिया तो। हाँ भाई, ये छोटी क्लासों में पढ़ते थे, अब तो ये आधार कार्ड बनने लगे। 5-6 साल की उम्र में पहली बार नाम लिखा जा करता, तेरा नाम क्या है, तेरा बाबू का नाम क्या है। तो जब तक वो कागज पे नाम नहीं लिखा जा करता स्कूल में, इतने बाबू ना बाबू कौन कहा कर देंगे? अगर सरकार लिख के नहीं देगी कि भगत सिंह आजादी की लड़ाई के योद्धा थे, भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, महान थे, शहीद थे, तुम मानोगे नहीं क्या? सरकार तो किसी के बारे में कुछ नहीं लिख के देती। सरकार तो नहीं कहती ज्योति छोटू राम महान आदमी थे। सरकार तो कहीं नहीं लिख रखा है सरकार ने तो सरकार नहीं लिखेगी तो तुम मानोगे नहीं। अरे देश के करोड़ों नौजवान जिसके नाम से प्रेरणा लेते हैं, जिसके नाम से पंजाब की इज्जत है, भाई हमारी नजरों में उस पंजाब की इज्जत है जो भगत सिंह को क्रांतिकारी देशभक्त योद्धा मानता है। ये अगर कोई पंजाब का ठेकेदार बन के ये कहता है ना बिला भगत सिंह आतंकवादी थे, हम नहीं मानते उस आदमी का घंटा भी, भाई हम नहीं मानते उस आदमी को कुछ भी। तो मेरे भाई ये जो वाहियात कुतर्क ये देने लग रहे हैं ना, ये वाहियात कुतर्क किसी काम के नहीं है। ये जो मोर अंग्रेजों के थे आज इनको पहचान लो। अंग्रेजों के जो पिट्ठू फ्री का माड़ खाया करते वही आज बैठे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन लोगों को मेरे भाई अब सख्त जवाब दिए जाने की जरूरत है, ना तो ये आगे चलेगी। ये मैं बता देता हूं सरदारों तुम्हारे को, ये भगत सिंह तक नहीं रुकेंगे। ये जो गदरी बाबे थे आगे उनको भी गालियां निकालेंगे, उनके बारे में भी ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ये आगे जाके करतार सिंह सराभा को और जो अकाली लहर के योद्धा थे उनको भी ये गलत बोलेंगे, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे ना, पूर्वज उन्होंने जलियांवाला बाग होने के बाद जो डायर था जिसने गोलियां चलाई थी, जनरल डायर, उसको सिर पे बैठ करने का काम कराया था। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, लंबी कहानी हो जाएगी। ये जो आज भगत सिंह जैसे योद्धाओं को आतंकवादी बताने वाले ठेकेदार हैं, ये अंग्रेजों के दलाल मुखबिर और उस समय के पंजाब के सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते, सिर्फ मलाई खाया करते अंग्रेजों के नाम से। एक अत्याचारी के मोरे को मार के अत्याचारी हुकूमत की असेंबली में जो बम फेंका था भगत सिंह ने, यदि किसी को वो गलत करते दिखाई देता है तो भाई मैं अनुरोध करता हूं हमारे भाईचारे से दूर चला जाए, वे अपना नया भाईचारा कहीं बना ले, कहीं पाकिस्तान में, कहीं चीन में। पाकिस्तान में भी बात आ गई, अरे भगत सिंह को तो पाकिस्तान भी सम्मान देता है। भगत सिंह को पाकिस्तान वाले भी योद्धा मानते हैं, और यहां ये देख लो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और एक और कुतर्क दे रहे हैं, बोला ये तो है ना सिमरनजीत मान तो बोला बुढ़ापे में बैकी बैकी बातें कर रहा है। भाई ये आज पहली बार इसने मान ने नहीं कहा सिमरनजीत ने, ये इसकी आइडियोलॉजी है, इसकी विचारधारा है। 2007 में जो भगत सिंह की बर्थ सेंटेनरी थी उस समय भी इसने यही बात कही थी कि भगत सिंह तो एक वाहियात सा ऐसा वो था 2007 में। उसके नाम का इसके ऊपर मुकदमा चला, और मुकदमे में पंजाब की जो सरकार है इसने फैक्ट्स नहीं रखे, मजबूती से तर्क नहीं रखे, और ये बरी हो गया। इसके हौसले फिर बढ़ गए, बोला मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा मुकदमे में, मेरे को बरी हो गया मैं तो।
प्रोसिक्यूशन ने, पंजाब की सरकार ने इसके खिलाफ तथ्य तर्क नहीं रखे, मुकदमा चलाकर इसको और हौसले इसके बढ़ा दिए। ये तो मेरे भाई जो आज ये कह रहे हैं ना, बोला बुढ़ापे में पगला रहा है, कुछ नहीं पगला रहा यो इसकी सोचे ऐसी खतरनाक है, इसकी सोचे बिल्कुल जीरो सोच है। कई भाई कहते हैं बोला 1984 में बोला स्वर्ण मंदिर पे गोलियां चली, सरकार ने चलाई, तोप चलाई, उसके बदले में बोला इसने इस्तीफा दे दिया। 1979 में गुरु अंगद देव जी का, मैं गांव का नाम भूल गया, सराय करके कुछ है, ये फरीदकोट जिले में, वो ये मान जो था ना वहां एसएसपी था, और इसने वहां पे निहंग थे 4-5, उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए, गुरु घर पे गोलियां चलाई थी उनको मारने के लिए, गुरु घर पे, गुरुद्वारे पे, जो गुरु अंगद देव का गुरुद्वारा चलाई थी, उनकी बेटियां, इसने भाई उनकी जो निहंग थे, जो गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे, उनकी माओं को, बहनों को लाके जलील करना शुरू करा था। जब वो बाहर आए थे तो कोल्ड ब्लडेड उनको मार दिया था। हजारों लोग इसके गवाह थे मौके के, और ये गूगल पे सर्च कर लेना, इसकी अतीत पता चल जाएगा। ये निहायत ही जीरो मानसिकता का आदमी है। ये पंजाब वालों ने बहुत बड़ी गलती करी है, इसको ये सांसद बना के, आगे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यदि नहीं जागे तो, अभी इस आदमी की चूड़ी टाइट नहीं करी ना भाई, तो इसको आगे जो परिणाम है वो बड़े माड़े होंगे। और पंजाब वाले भाई अपना एक निश्चय कर लो भाई, कि पंजाब का आदर्श भगत सिंह है या इस मान जैसे वाहियात आदमी है। यदि इस जैसों का आदर्श बनाओगे तो इज्जत अपनी खो दोगे पूरी दुनिया में, हरियाणा से भी, बाहर से भी अपनी इज्जत खो दोगे भाई। और हरियाणा वाले जो ये कह रहे हैं जाट समाज का ठेका लेके, इसको बढ़िया बताने वाले हैं। भाई तुम हरियाणा की बदनामी, जाट समाज की बदनामी कर रहे हो। अपने गांव को इकट्ठा करके बात कहो कि भगत सिंह आतंकवादी था, तुम्हारे को तुम्हारी जमीन पता चल जाएगी, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं। हम करेंगे एक बार समाज को इकट्ठा इस टॉपिक पे। ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी नहीं देंगे, एक तुक्का लेके दिखा दो। उसका बाद गया जो दे रखा है भाखड़ा में वही उल्टा लेंगे। अब ये भगत सिंह को भी गाली देने लगे। और तो और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहने लगे, बोला ये तो कलंक हो, बोला शर्म आनी चाहिए हरियाणा वालों को। अरे हमारा मुख्यमंत्री हम चुनने वाले। ये जाटों को टारगेट करके कह रहा था कि भाई तुमने पंजाबी को मुख्यमंत्री कैसे, ये तो मानता है जाटों की, तो मानता है हरियाणा की, कि पाकिस्तान से आए हुए एक व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम कराया। तुम्हारे भीतर तो इतनी सहन शक्ति नहीं है। पीछे सुनील जाखड़ को बनाने लग रहे थे, बोला ना पगड़ी वाले को ही बनाना, ना तो बोला पंजाब में आग लग जाएगी। कैसा भाईचारा भाई, कैसी बातें। हमारे हरियाणा में इतनी सहन शक्ति है, इतनी सहनशीलता है, पंजाबी भाई को, गरीब भाई को मुख्यमंत्री बनाने की वो रखते हैं। ज्यादा लंबा मैं नहीं बोलूंगा, नहीं तो और निकाल देंगे कुछ। आगे वाली बता देता हूं, एक तो बता दी भाई, आगे जाके ये और योद्धाओं को, शहीदों को गालियां निकालेंगे। और भगत सिंह को डिफेम करने के लिए लिख लो इस बात को, ये भगत सिंह को आरएसएस से जोड़ने का काम करेंगे, भगत सिंह को संगी बताने का काम करेंगे। इनके पास कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई विचारधारा तो है नहीं। अब भगत सिंह का निकालेंगे, देख लेना तुम कि भगत सिंह तो आरएसएस का था, भगत सिंह तो संगी था, वो सावरकर था, वो ये था, वो था। ये कोई भी इनके पास जब तर्क नहीं होता ना, ये कह देते फलाना तो बीजेपी का आदमी है, फलाना तो आरएसएस का आदमी है। अरे देशद्रोही तो नहीं है कम से कम, तुम्हारी तरह देश की असमत का, देश की गैरत का, ईमान का सौदा तो नहीं करने वाला कोई। और भाई बात, काम की बात बताऊं, ये जितने भी कुतर्क दे रहे हैं ना, ये हरियाणा वाले खास तौर पे आईटी सेलों में, ये असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दे रहे हैं। 2-3 मैंने कुतर्क बताए इनके, बोला सरकार ने नहीं कह रखा, सरकार से कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे सरकार तो करेगी, ना करेगी जद करेगी। सरकार से तो लड़ाई जब लड़ी जाएगी, लेकिन इतना अधिकार किसी को नहीं आजाद भारत में कि भगत सिंह को गाली देने का काम करे। तो ये बड़ी बड़ी लंबी पोस्टें यहाँ पेज पे छाप रहे थे, फलाने भाई ने लिख रखा है। अरे भाई ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुद्दा सिर्फ एक है कि किसकी नजर में भगत सिंह आतंकवादी है। यदि किसी की नजर में भगत सिंह आतंकवादी है तो अपनी टिकट कटा ले। अंग्रेजों की दलाली उसके बाप दादा ने करी होगी, उसका जीरो खून, वाहियात खून, खराब खून आ गया होगा और वो अंग्रेजों के साथ जाके रहने लग जाए। भारत देश में जो अंग्रेजों से आजादी दिलाने का काम कराया वो भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने कराया, और उनका देश हमेशा ऋणी रहेगा। जब तक देश रहेगा तब तक भगत सिंह का मान सम्मान और उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि रहेगा। और भाई ये हैरानी की बात है, फेसबुक पे भगत सिंह के नाम पर बड़ी दुनिया पोस्ट गिरा कर दी, बड़े लाइव और भाषणबाजी आया कर दी। ये तमाम जो फेसबुक या क्रांतिकारी थे कड़स हो गए भाई। भगत सिंह का नाम सिर्फ लाइक और कमेंट के लिए, क्या शेयर कराने के लिए, पेज चलाने के लिए। अब क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? डर लगता है तुम्हारे खालिस्तानियों से, इन देशद्रोहियों से डर लगता है तुम्हारे को? और इतना डर लगता है तो ये फेसबुक चलानी और भगत सिंह का नाम लेना छोड़ दो। जवाब दो इनको कि भगत सिंह कैसे आतंकवादी था। भाई भगत सिंह योद्धा था, और कम से कम तुम्हारे को तो जवाब देना ही थी। जो भगत सिंह का नाम पर दुकान जमाए बैठे थे, नौजवानों को बहका रहे थे, हम बोला भगत सिंह के ठेकेदार हैं। जवाब दो रहे, पकड़ो किसी का कलर जाके। और एक भाई वो था यादविंदर सिंह, भगत सिंह का पोता। भगत सिंह का पोता चल रहा है कई साल से, 10-15 साल से भगत सिंह का पोता के नाम पर दुकान जमा रहा है यादविंदर सिंह। और बड़ी शर्मनाक बात है, भगत सिंह का तो
यदि कोई विचारधारा के स्तर पे उस भाई में कुछ होता तो भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की, किसान मजदूर की लड़ाई आगे बढ़ाने का काम करता। लेकिन 10-12-15 साल में अपनी दुकानदारी जमाई, युवा आयोग का चेयरमैन बन गया और जितना सरकार में हिस्सेदारी हुई वो कर ली। अरे संधू साहब, कम से कम अब तो शर्म कर ले। ठीक है, भगत सिंह के विचारधारा कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं है। अब भगत सिंह को सरेआम गालियां मिल रही है, कौन से बिल में छुप के बैठा है भाई? हाँ भाई, यादविंदर सिंह संधू भगत सिंह के पोते, भगत सिंह की ठेकेदारी ले रहा था। अगर भगत सिंह की परंपरा को नहीं निभाया जा सकता तो कम से कम इतना तो शर्म कर ले कि उसके नाम पे 15 साल मलाई खाई है, कम से कम उस मलाई खाने का तो कर्ज चुका दे। ये जो देशद्रोही लोग भगत सिंह के बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, और कुछ क्रांति नहीं होती तो मुकदमा तो अपने नाम से दर्ज करा दे। अरे इतना तेरे बस का नहीं है तो डूब के मर जा भाई, कहीं पे कड़वी कह रहा हूं, फिर तू भगत सिंह का नाम लेने के लायक नहीं है। कड़वा बोलना पड़ रहा है, 1-2 बार छोटी मोटी बातें कही थी, लेकिन आज तो हद होगी। भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है यार। भगत सिंह का जो पोता है 15 साल से ठेका ले रहा है भगत सिंह का, वो पता नहीं किस बिल में छुपा बैठा है, दिख ही नहीं रहा कहीं पे। हाँ भाई, मैदान में अरे देशद्रोहियों को जवाब देकर भगत सिंह का वारिस है तो। अरे खाली दुकानदारी जमाने के लिए और मलाई खाने के लिए तू था तो इनमें तेरे में कोई फर्क नहीं है फिर। और आगे मैंने बता दी भाई, ये भगत सिंह को संगी बताने का प्रचार प्रसार शुरू होगा कि चंद्रशेखर आजाद राम को मान्या करता और भगत सिंह कराया करता। इन बातों मेरे भाई कोई दम नहीं है। आरएसएस बाद में बनाया था, भगत सिंह और पहले थे। भगत सिंह और की विचारधारा आरएसएस वगैरह से सबसे बड़ी है। और मैं 2-4 बातें कह के अपनी बात को विराम दूंगा। पहली बात तो वह उम्मीद किससे करोगे? जो मेरे भाई है ना, सोचे कोई और कर देगा भगत सिंह के सम्मान के लिए, और इन देशद्रोहियों को कल लगाने के लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। भाजपा तो मौज ले रही है। तुम्हारे को बता देता हूं, हरियाणा के जाटों खासतौर पे गौर से समझना बात को। भाजपा मौका दे रही है कि वाहियात से वाहियात बात करें, ये देशद्रोही निकल के आए और इन देशद्रोहियों को अकल लगाने के नाम पे साथ में पंजाब के जो भोले भाले किसान है उनको लपेटा जाए और साथ में हरियाणा के जाटों को लपेटा जाए। जैसे 1984 में इंदिरा ने रगड़ा लगाया था ना, ये वर्तमान भाजपा सरकार यही चाह रही है। अगर वर्तमान भाजपा सरकार ऐसा नहीं चाह रही होती तो ऐसे तत्वों पे अंकुश लगाया जाता, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाती। लेकिन उनको खुल के खेलने का मौका दे रही है कि बोलो गंदे से गंदा, जितना गंदा बोला जाए उतना गंदा बोलो, ताकि देश की नजरों में पंजाब की, सिक्खी की और हरियाणा के जाटों की इज्जत गिर जाए। हरियाणा के जाट तो सारे नहीं है, लेकिन 2-4-5-7 जो वाहियात हैं ये हरियाणा के जाटों को धीरे धीरे घोषित कर देंगे कि हरियाणा के जाट देशद्रोही हैं। सरकार तो कहती थी ये घोषित कर देंगे, भगत सिंह को आतंकवादी लिखने वाला देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं। और ये धीरे धीरे सारे हरियाणा में ये चर्चा करवा देंगे, देश में चर्चा करवा देंगे। होगा क्या, जैसे सरकार ने 84 में मौका लगाया था वैसा सरकार फिर मौका लगाएगी, रगड़ा लगाएगी भाई। तो मेरे भाई हरियाणा प्रदेश के जाटो, तुम्हारे लिए विशेष ये सबक का टाइम है। हमने हमेशा देश की रखवाली करने का, चाहे वो देश की आजादी की बात हो, चाहे आजाद हिंद फौज की बात हो, चाहे बाद की लड़ाई की बात हो, हमेशा राष्ट्रवाद का जो अपना जिम्मा है हमने निभाने का काम करा है, विदेशी दुश्मनों से देश को बचाने का काम करा है। और अगर ये बुद्धे काम करने लगोगे तो देश में इज्जत भी नहीं रहनी और आगे जाके रगड़ा भी लगाएगी। तो भाजपा से कोई उम्मीद कर रहा हो तो बिल्कुल वे उम्मीद ना करे। दूसरी वे कांग्रेस वालों की हैरानी की बात है, वो भी दबे से बोल रहे हैं। दबे से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बात उठ रही है ना साथ में कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। इस बात के लिए सबसे ज्यादा दोषी कांग्रेस है। 50 से ज्यादा साल कांग्रेस ने राज कराया है और इन शहीदों को जो सम्मान नहीं मिल पाया उसमें सबसे बड़ी दोषी कांग्रेस है। तीसरी जो आम आदमी पार्टी है भाई, वो करेगी कैसे? उसने मोटे पैसे ले रखे हैं भाई। ये मान की जो विचारधारा के आदमी बाहर बैठे हैं, इनसे मोटे पैसे खा रखे हैं केजरीवाल और की पार्टी ने चंदे के नाम पे। तो इनको वैसे डर लगता है कि तुम्हारी चंदे वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो हाथ में आया माल है वो खुस जाएगा। तो ये पार्टियां से तो ज्यादा उम्मीद मत करो भाई। हाँ, जो आप नौजवान साथी हो, आप अगर कोई पहल करोगे, आप अगर इनको प्रेशर बनाने का कोई प्रेशर ग्रुप तैयार करोगे, हो सकता है शर्मा शर्मी में ये अपने नंबर बनाने के चक्कर में कोई एक्शन ले दे, हरियाणा की सरकार ले दे कि भाई ये नंबर बनने लग रहे हैं, या केजरीवाल की सरकार ले दे भगवंत मान वाली। वैसे नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से ज्यादा बड़ा तो हम कुछ कर नहीं सकते। अगर करेंगे तो फिर कोई वाहियात कह देगा भाई इसने, संदीप भारती ने फलाना गलमाड़ी कर दी, नंबर बना गया, ये तो पब्लिसिटी करा गया, ये तो भड़का दिया, आदमी मरा दिए, पता नहीं क्या कह देंगे। शांति प्रिय तरीके से भाई मैं भगत सिंह को मानता हूं। और आज से लेके ये जितना महीना बचा हुआ है, 15 अगस्त तक का जितना समय बचा हुआ है, मैं अपनी डीपी भगत सिंह की रखूंगा भाई। तमाम मेरे साथी जो हैं भगत सिंह की डीपी लगाओ भाई, और बताओ इन वाहियात देशद्रोहियों को कि ये देश भगत सिंह को क्या मानता है। इन आतंकवादियों की जो पैरवी करने वाले हैं ना, वो लगाओ इसकी डीपी, सिमरनजीत मान की और अंग्रेजों की जनरल डायर की लगाओ, और जो अंग्रेज जो देश को जिन्होंने मारा था सरेआम हमारे योद्धा क्रांति, उनकी लगाओ। हम भगत सिंह की डीपी लगाएंगे बाद से, और 15 अगस्त तक भगत सिंह की डीपी लगाए रखेंगे।
कम से कम गिनती तो हो जाएगी कि इस देश में भगत सिंह को मानने वाले कितने हैं और इन देशद्रोहियों का साथ देने वाले कितने हैं। और उसके बाद भाई हम हमारे जाट समाज के लिए, क्योंकि हर जगह जाटों का यूज करने लग रहे हैं, जाटों के लिए उंगली तक कटा के देखी नहीं, सिर्फ बदनाम करने का, सिर्फ मरवाने का, नुकसान करवाने का काम कराया। वो आदमी जाटों की ठेकेदारी लेके कहीं बयान दे रहे हैं हमारी क्या, हेलो 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 हरियाणा के जाट साथ हैं। हरियाणा के जाट को नहीं किसी देशद्रोही का घंटा भी साथ भाई। पंजाब वाले ने बताऊं कदे किसी बहम में रह जो और को वही हरकत कर दो। हरियाणा के जाट देश के साथ हैं, हरियाणा के जाट भगत सिंह के साथ हैं, हरियाणा के जाट देश की जो न्याय प्रणाली है उसके साथ हैं। और ऐसा कोई वाहियात कोई हरियाणा से ठेका लेके आ रहा है ना, उससे उसकी दुकानदारी पूछ लो, वे 150-200 आदमी इकट्ठे कर देगा जाट के नाम पे, या वैसे कर रहा है। इनसे होंगे ना होंगे, लेकिन हम बड़ी महापंचायत बुलाएंगे, वे एक बार टीओडी वाले मैटर पे एक काम करके और उसमें इकट्ठा करेंगे पूरे जाट समाज को। झुंझुना बना रखा है, मेरा ढोलकी बना रखी ले हर कोई जाट का नाम पे, बोला जाटों ने कर दिया ऐलान, जाटों ने कर दिया है। भाई जाट इतनी फद्दू कौम को नहीं अकनुए बकाई में अगर किसी का पलड़ा चढ़ जाए। ठीक है भाई, तो मेरे तमाम भाइयों ने भाई धन्यवाद। इस वीडियो ने मेरे भाई शेयर कर दिए, फेसबुक वाले के हैं, जब तक इसका थोड़ा मोनेटाइजेशन हुआ है ना फेसबुक का, ये जो वीडियो पे जिस पे पैसा ना लाऊं उसने चलने को दे, उन पोस्टा ने चलने ना दे, तो तब मेरे भाई से ज्यादा शेयर करके इन पंजाब वाले तक भी पहुंचा दियो जो फालतू फीलिंग ले रहे हो, और हरियाणा वाले ये 0 आदमी तक भी पहुंचा दियो। फालतू फीलिंग लेने की जरूरत नहीं है, हरियाणा लंबा चौड़ा पड़ा है और ये खालिस्तानी वे या जितने भी ये देशद्रोही ये छुटाने को नहीं आंदे हैं। हरियाणा जब लागेगा ना गल है तो वही छुटाने को नहीं आंदे। बोलने से पहले सोच विचार कर लिया करो और सोच विचार करके बोलिया करो। ऐसी वाहियात कमेंटबाजी के चक्कर में ये कुछ नहीं कर दे। इनकी दिहाड़ी डप्पा जो आवा है ना 50,000 में मिला लिख दे खालिस्तान जिंदाबाद, ये थोड़े दिन चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, घर की रोटी तय गुजारा होगा, काम धंधे करे गुजारा होगा। उनने कह रहे हूं जो 0 आदमी है और सिर्फ दिहाड़ी का चक्कर में इनका हौसला लाग रहे हैं बढ़ान देशद्रोहियों का। भाई घर की रोटी तो गुजारा होगा, इनके चंदे तो गुजारा को नहीं होगा। कड़े सोचो विदेश में तो आगे $1,000 $5,000 अपनी जिसा बने उसा काम कर लो और इन्हें चढ़ाना बंद कर दो ना, तो ये तो मार मावेंगे गल है अपना भाईचारा और मार मरवाने का काम करोगे। तो मेरे तमाम भाइयों धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा। भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद। और आज तक भगत सिंह का नाम की डीपी भाई।